सदगुरु कबीर साहिब से किसी वक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं उनकी क्या पहचान है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं। जो सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जिनको किस्मत वाला कहा जा सकता है। यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सौभाग्यशाली कौन है, तुम्हारे उत्तर में और कबीर साहिब के उत्तर में बहुत बड़ा फर्क हो जाए। कितने लोग जवाब देंगे जो धनवान है वो सौभाग्यशाली है। किसी का उत्तर होगा कि जिसके भरा पूरा परिवार है वो सौभाग्यशाली है। कितने लोगों का उत्तर होगा जिसके पास में बहुत बड़ा पद अधिकार है, मिनिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सौभाग्यशाली है। किसी का उत्तर होगा जिसके पास गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है, सौभाग्यशाली। क्योंकि भौतिक दुनिया में भोला हुआ इंसान हर चीज को भौतिक पैमाने से ही नापता है। जो जिस चीज से प्रभावित होता है, जिसकी आंख में जो चीज बसी है, उसी चीज से दूसरों का आकलन करता है। परंतु कबीर की दृष्टि में कोई भी धनवान सौभाग्यशाली नहीं है। कबीर साहब कहते धनवान होना भाग्यशाली हो सकता है, लेकिन सौभाग्यशाली नहीं। धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान होना सुखद भी नहीं। धन से केवल सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। पैसा पूर्ण नहीं है, पैसा अधूरा है। पैसे से बिस्तर मिल जाता है, परंतु विश्राम नहीं मिलता है। पैसे से कलम मिल जाती है, लिखने की कला नहीं मिलती है। पैसे से माइक मिल जाता है, परंतु बोलने की कला नहीं मिलती है। पैसे से सुविधा के साधन मिल जाते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। पैसे से सामान मिल जाता है, पर शांति नहीं मिलती है। मैं गुजरात में जाता हूँ, वहाँ जब प्रवचन समागम करता हूँ, गुजरात भारत का सबसे बड़ा रिच स्टेट है, धनवान प्रदेश है। गुजरात में लोग ये नहीं मांगते हैं कि हमको संपत्ति दो, कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दो कि घर में शांति आ जाए। शांति नहीं। हमने कहा संपत्ति, बोले वो तो पहले से बहुत है। शांति नहीं।
बड़े बड़े मिनिस्टरों के घरों में भी शांति नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरों के घरों में भी शांति नहीं, बड़े बड़े धनवानों के घरों में धन तो है पर शांति नहीं। क्योंकि शांति तो परस्पर के प्रेम से पैदा होती है, और प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। जीव की बुनियादी भूल है, हर चीज को वो पैसे से खरीदना चाहता है। सुख और शांति, जहां भक्ति होती है वहां सुख रहता है, जहां विवेक है वहां शांति रहती है। लोगों के पास में भक्ति भी नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा है श्रीमद् भगवत गीता में कि शांति कहाँ है। अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ में हमेशा रहने वाला भी शांति ढूंढ रहा है। तुम सोचो कि हम भगवान के मंदिर में जाएं तो शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अर्जुन कृष्ण के साथ है फिर भी शांत नहीं, क्योंकि शांति को भंग करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तुम सुबह सुबह शांति से बैठे हो, तुम्हारे पड़ोसी के घर में मारपीट हो रही है, तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। कोई कैसेट बजा रहा है, तुम्हारी एकाग्रता भंग कर देगा वो। कोई टीवी जोर जोर चला रहा है, तुम्हारी शांति में बाधा पड़ेगी। मनुष्य की शांति को भंग करने के बहुत उपाय हैं। कैसे शांत रह सकते हो? तुम्हारा पति शराब पीता है, तुम्हारी शांति नष्ट हो जाएगी। पीता है पति और शांति नष्ट होगी पत्नी की। बेटा आलसी है, कुछ काम नहीं करता है, तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। बाप दारू पीता है, खुराफाती है, बेटे की अशांति आ जाएगी। क्योंकि जीवन जुड़ा हुआ है, जीवन स्वतंत्र नहीं है। अभी इधर कुत्ते घुस गए थे, तुम्हारी एकाग्रता भंग हो गई थी। कुत्तों से भी जिंदगी जुड़ी है, सबका ध्यान कुत्तों में चला गया था। कुत्ते तो डर के भागे थे कि इधर भागे शायद बच जाए, कोई बड़ा कुत्ता रपटाया होगा। बहुत समस्या है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यहाँ किस प्रकार के लोग बैठे, तो इधर आए तो इधर तो उनको डंडा ही मिला सीधे। एक कुत्ता, एक चिड़िया, एक छोटा सा प्राणी भी तुम्हारी शांति में बाधा डाल सकता है। तुम कैसे शांत रहोगे? तुम्हारे शरीर में बहुत बीमारी है, इससे भी तुम्हारी सुख शांति भंग हो सकती है। तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है, इससे भी शांति पर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे घर में तादाद से ज़्यादा धन है तो भी शांति भंग हो सकती है। अधिक धन भी शांति भंग करता है। तुम्हारे भीतर ज़्यादा लोभ है तो शांति भंग हो जाएगी। बहुत क्रोध आता है तो शांति भंग हो जाएगी। अहंकार ज़्यादा है तो शांति भंग हो जाएगी। कैसे शांति पाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे आश्चर्य होता है कि तुम मेरे साथ हो,
और तुम्हें शांति नहीं है। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्जुन, शांति की यात्रा बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। पहले श्रद्धावान बनो। जिस कार्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उस कार्य को पूर्ण करो। खाना पीना, भोगना, सोना, परिवार बसाना, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। ये सब करने के लिए तुमको मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। इसके अलावा बहुत कुछ और करने के लिए तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। उसको तुम जब नहीं करते हो तभी तुम अशांत हो जाते हो। तत्परः, तत्परा का अर्थ होता है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त करके इस सृष्टि में आए हो उस उद्देश्य को समय पर पूर्ण करना। किस उद्देश्य के लिए तुम आए हो? पेट भरना तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानी में भी हो जाता था। भोगों को भोगना वहां मनुष्य की खानी से भी और ज्यादा खुला छूट रहती थी, हो जाता था। बच्चों को पालना पोसना पशु पक्षी भी कर लेते हैं। तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश हिंदी, लेकिन वो सब कर लेते हैं, अपना बच्चा संभाल लेते हैं। तुम भले चूक जाओ, वो नहीं चूकते। और पंछी भी बच्चे के जवान होने पर उसका मोह छोड़ देता है और आकाश में उड़ा देता है और कहता अब जाओ, तुम स्वतंत्र हम स्वतंत्र। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मरते दम तक इसका मोह नहीं छूटता है। इस मोह के जेल में बंद रहता है, इसलिए ज्यादा अशांत रहा करता है। मध्य प्रदेश में एक आदमी मेरे पास आकर रोने लगा। बोला हमारी जिंदगी में हमारा परिवार एक साथ रहे तो ठीक है, कुछ ऐसा कर दो। तो परिवार से मैंने पूछा तुम्हारा सबका क्या इरादा है? बोले हम इन्हीं की जिंदगी में सब अलग अलग हो जाना चाहते हैं, बाद को बहुत झगड़ा होगा, पिताजी सबको अलग कर दे तो ठीक है। मैंने कहा पिताजी आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारी जिंदगी भर एक में रहे, बाद को कुछ भी हो। बोले हम सब मिलके आशीर्वाद मांग रहे हैं इन्हीं की जिंदगी में अलग हो जाएं तो बाद को कुछ ना हो। तो हमने कहा दोनों को आशीर्वाद दे दूं, आशीर्वाद ही टकरा जाएगा तो कोई को फल नहीं मिलेगा। परिवार की परिस्थितियों को देख करके बंटवारा भी कीजिए। भविष्य में विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। बच्चों को सही ढंग से सेटिंग कर दीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। श्रद्धालु बनो, अंध श्रद्धालु नहीं, विवेक पूर्वक श्रद्धा होनी चाहिए। अंध श्रद्धा तो अज्ञान के अंधेरे में भटकने में मदद करती है, लेकिन विवेक पूर्वक श्रद्धा आपको सत्य और शांति की मंजिल पर पहुंचाती है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इंद्रियों के ऊपर संयम भी रखो। आज मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है, बल्कि मनुष्य इंद्रियों के बस में है। ये छोटे छोटे कान, छोटी छोटी आंखें, छोटी सी जीभ, इसके भी हम गुलाम हो गए हैं। जब मनुष्य खाने बैठता है, जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर खाता है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है। कभी जरूरत से ज्यादा खाता है, कभी बार बार खाता है, और कभी ऐसा व्रत लेता है कि हफ्ते भर नहीं खाता है, और जब व्रत तोड़ता है तो मुर्गा बकरा खाता है।
इसकी बड़ी विचित्र नाटक है। कहता है 9 दिन दुर्गा का व्रत है, उसके बाद साल भर मुर्गा का भोजन है। अभी दुर्गा के साथ मुर्गा जोड़ दिया है, ये क्या हो गया है? श्री कृष्ण कहते हैं अपनी इंद्रियों को भी बस में करो। ये जीभ अभी एक सज्जन मुझको मिले, कह रहे थे मेरा वजन 1 कुंटल 46 किलो हो चुका है। तो हमने कहा कम खाओ। बोले ये बहुत लोग कह चुके हैं कम खाओ, लेकिन इतना अच्छा लगता है क्या करूं, खा लेता हूं, स्वाद बहुत आता है। जब इंद्रियां वश में नहीं होती हैं उसके दुख कैसे बढ़ते हैं। विदुर नीति में आपको मैं ले चलता हूं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि वे कौन से लोग हैं जिनके दुख शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा के समान रोज रोज बढ़ते जाते हैं। तो विदुर जी कहते हैं यो जिता पंचवर्गेण सहजे नात्म कर्षिणा आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष योडुराट। हे राजन, जैसे शुक्ल पक्ष का चांद रोज रोज बढ़ता है, विकसित होता है, ऐसे उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनके कष्ट रोज रोज बढ़ते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में हो जाते हैं उनकी पीड़ा कभी कम नहीं होती है, रोज रोज बढ़ती चली जाती है। और ऐसा कौन है जो अपनी इंद्रियों को रोकता ना हो। जो लोग इंद्रियों को रोक नहीं पाते हैं तो उनको जेल में जाना पड़ जाता है, जेल में जाकर रोकते हैं। अगर जेल के बाहर रोक लेते तो जेल में जाना ना पड़ता, और जेल के बाहर इंद्रियों को नहीं रोक सके तो इंद्रियों की लोलुपता के कारण जेल में जाना पड़ा। वहां इंद्रियों को भी रोक लिया और जेल का दुख भी भोग रहे हैं। कितने लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं कि बीड़ी नहीं छूटेगी चाहे जिंदगी छूट जाए। उन्हीं लोगों को मैंने देखा जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, महीनों बीड़ी डॉक्टर पीने नहीं देता है और जिंदा रहते हैं, मजबूरी में छोड़ा है जाकर। अगर वो बीड़ी, वो सिगरेट, वो गांजा, वो चरस, वो तंबाकू, वो दारू अपने मन से छोड़ देते तो स्वास्थ्य भी बर्बाद ना होता, धन भी बर्बाद ना होता, सम्मान भी बर्बाद ना होता। सब बर्बाद करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होकर 1-1.5 लाख हॉस्पिटल में भी खर्च करके, और तब वहाँ आराम से बेड रेस्ट में हैं और सारे नशा छोड़ करके लेटे हैं। देखने वालों की भीड़ लगी है। समझदार देखने जाता है तो कहता है मूर्ख है, दारू पी पी कर फेफड़ा खराब किया, दूसरों को भी परेशानी दे रहे हो। इस सृष्टि के अंदर या तो जरूरी समझ करके अपने मन को बस में कीजिए, और या तो फिर मजबूरी में अपने मन को बस में कीजिए। मन तो बस में करना ही पड़ेगा। जिन्होंने मन की चंचलता बस बहुत गलतियां किया, जिन गलतियों के कारण आज वो जेल में है, जेल में रह करके उन गलतियों को दोहरा भी नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ वो सब इंतजाम भी नहीं, चुपचाप रह रहे। अब बिना गलती किए वहाँ तुम रह लेते हो जेल में। अगर वही गलती जेल के बाहर ना करते तो कभी ना जाते जेल में, हमेशा जिंदगी रहती रेल में या खेल में। क्यों जीवन को बर्बाद करते। शुक्ल पक्ष योडुराट। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शुद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कौन सा ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी,
इंग्लिश ये कोई ज्ञान नहीं। ये तो कितना ज्ञान कर लो, जरूरी है ये भी, इसकी मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन इससे केवल तुम्हारे शरीर की व्यवस्था बन सकती है। आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है, ज़्यादा केमिस्ट्री बॉटनी आती है, तो इंग्लिश के लेक्चरर हो जाओगे, 60,000 महीने पा जाओगे, 80,000 महीने वेतन मिल जाएगा। ये भौतिक ज्ञान कितना ही, इससे केवल धन प्राप्त हो सकता है, पर शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। जब आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है, तब मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए कितने अमेरिका के लोग हिंदुस्तान की ओर भाग रहे हैं। कल हमारे रायगढ़ के भक्त, उड़ीसा बॉर्डर के सुनील पटेल जी कह रहे थे कि कुंभ मेला इलाहाबाद में मैंने देखा कि वहाँ बहुत विदेशी लोग आकर के हिंदुस्तान में गुरु बना रहे हैं और यहाँ महीनों रहते हैं और सब गोरे गोरे हैं। अब हिंदुस्तान का आदमी गोरा होना चाहता है और वह इंग्लैंड अमेरिका में गोरे हैं लेकिन गुणों में कोरे हैं, तो यहाँ पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं, सत्संग में डुबकी लगा रहे हैं। गोरे और काले से थोड़े सुख शांति मिलती। कितने लोगों को ये भी भ्रम है, सोचते गोरा हो जाऊं तो बहुत सुख मिलेगा। गोरा और काला, राम सांवले थे, कृष्ण सांवले थे, लक्ष्मण गोरे थे, राधा जी गोरी थी, लेकिन गोरे हैं पर गुणों में कोरे हैं। राम सांवले हैं पर दिल वाले हैं। आपका शरीर सांवला हो तो भी बुरा नहीं, ज़्यादा इसमें शैम्पू पैम्पू भोंपू मत रगड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। कितने लोगों ने तो इतना रगड़ा है कि उनके गाल भी खराब हो गए, सब दर्द हो गई, छाले पड़ गए, न जाने क्या क्या चलता है। स्वभाव सुंदर हो, शरीर का रंग तो प्रकृति की ओर से जो मिला है उसे साफ सुथरा रखो। सर्दी ऋतु में त्वचा फटने न पाए तो कुछ लगा दीजिए। बाकी सुंदर स्वभाव हो, सुंदर चरित्र हो, सुंदर कर्म हो, मधुर वाणी हो, जीवन परमार्थ से भीगा हुआ, स्वार्थ का कीड़ा ना हो हमारा जीवन, धर्मार्थ के लिए हो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो। मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे। सोचना इस बात पर, मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे, परंतु मैं कहता हूं मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए जिए। जियो भी मनुष्य के लिए। हमने मनुष्य के लिए जिंदगी में क्या किया? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे क्या कहते हैं? उसे हाथी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। इस दुनिया में दूसरों के दर्द पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। पद्म पुराण में ऋषि ने बहुत बड़ी बात कही है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परस्त्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। अर्थ बताऊं कि समझ गए आप? बताऊं? हैं? तुम हिम्मती हो, अन्यथा ये नहीं कहते अर्थ बताओ, क्योंकि ये कहने में
शर्म भी लगती है कि इनको अर्थ भी नहीं मालूम है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर ले वो ज्ञान प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। आज दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है, फिर भी कहते हमको सब मालूम है। तुम रही तो बताओ कि हमें मालूम। अगर कह दे मालूम नहीं है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं। पर अज्ञानी कोई सिद्ध नहीं करना चाहता मैं अज्ञानी हूं, सब मालूम है। पर आपने स्वीकार किया कि आप इससे बताओ अर्थ। पद्म पुराण के ऋषि से किसी ने पूछा है, कोई भक्त ने क्या पूछा है कि हरि भगवान कौन है? हरि कौन है? बहुत अच्छा ऋषि ने हरि की व्याख्या किया है कि पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है। सुखो यस परस्त्रिया, जो दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है। साक्षात देव हरि स्वयं, वो साक्षात हरि भगवान समझने योग्य है। दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में प्रसन्न होना, ये बहुत कठिन है। दूसरे के सुख में हमें दुख होता है और दूसरे के दुख में हमें खुशी होती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत ईर्ष्या भी है। अमेरिका से एक व्यक्ति धन कमा कर लाया गुजरात में। उसने बहुत अच्छा मकान बनाया। तुम गुजरात में चले जाओ तो गांवों के मकान जैसे हैं उस तरह के मकान आजमगढ़ शहर में नहीं। गांव में इतने बड़े बड़े मकान, बहुत सुंदर। रहता कोई नहीं, उसमें कबूतर रहते, छिपकली रहते। वो दिसंबर में आते हैं, 15 दिन रहकर चले जाते हैं। बाकी 11.5 महीना कबूतर, छिपकली, सांप, चूहे, ये सब निवास करते हैं। बड़े बड़े मकान हैं उनके। तो उस गुजराती आदमी ने अमेरिका में जाकर बिजनेस किया और बहुत धन कमाया। धन लेकर आया तो बहुत सुंदर मकान बनाया। और मकान का जब उसने उद्घाटन किया, बड़ा खुश नजर आया, क्योंकि वैसा मकान उस गांव में नहीं था। फिर वो खुश होकर अमेरिका चला गया और 1 साल बाद लौटा तो अपने मकान के सामने कुर्सी डालकर दुखी बैठा था, निराश था। तो उसके मित्रों ने कहा, दुखी क्यों हो, निराश क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, दुख इस बात का है, मेरे मकान के सामने वाला प्लाट खाली पड़ा था 1 साल पहले। इस प्लाट में न जाने किसने इतना बड़ा मकान बनाया है कि मेरा मकान उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब उस मकान का वजन मेरी छाती पर है, इस बात का दुख हो रहा है, इसलिए मैं निराश बैठा हूँ। बोले फिर क्या सोच रहे हो? बोले अब ये सोच रहा हूँ जल्दी अमेरिका वापस जाऊँगा, बहुत धन कमा करके लाऊंगा और साइड में एक प्लाट खाली पड़ा, इसको खरीदूंगा और इससे भी 10 गुना अच्छा बनाकर खड़ा करूँगा और फिर उस मकान मालिक को बुलाकर उद्घाटन में मीठा खिलाऊंगा और जब उसको मेरा मकान देख करके जलन अनुभव होगी तब मेरे को तसल्ली प्राप्त होगी। ईर्ष्या, और ईर्ष्या में स्त्रियों ने 55% बाजी मारी है, पुरुषों का तो 45% भी है। इन्होंने ज्यादा दांव मारा है। और ईर्ष्या करने से आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है।
ईर्ष्या की आग में सुख नष्ट हो जाता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो भी जीवी खडिते नित्य दुखिता। ईर्ष्या स्वयं दुख पैदा करती है, प्रेम में सुख पैदा हो।